નમસ્કાર CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું। 18મી લોકસભાના બજેટ સત્રના બીજા દિવસે પીએમ મોદીએ કહ્યું, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દેશના પ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી છે, જે સતત 9મી વખત સંસદમાં બજેટ રજૂ કરશે। બજેટ સત્ર ખૂબ જ સકારાત્મક રીતે શરૂ થયું છે। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશ માટે આ મહત્વનું બજેટ સત્ર છે। ભારત દુનિયા માટે આશાનું કિરણ છે। ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે ઐતિહાસિક કરાર થયો છે। બજેટ સત્રની શરૂઆત પહેલા પીએમ મોદીએ સંસદ ભવનથી સંબોધન કર્યું હતું। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશ માટે આ મહત્વનું બજેટ સત્ર છે। સંસદનું બજેટ સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે। બુધવાર 28મી જાન્યુઆરીના રોજ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સેન્ટ્રલ હોલમાં બંને ગૃહોને સંયુક્ત રીતે સંબોધિત કર્યા। સત્ર પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંસદ ભવનના સંકુલમાં મીડિયાને સંબોધિત કર્યું હતું। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારી સરકારનું મુખ્ય લક્ષ્ય સુધારા, કામગીરી અને પરિવર્તન છે। હવે અમે રિફોર્મ એક્સપ્રેસ ઉપર આગળ વધી રહ્યા છીએ। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કરતા જણાવ્યું કે આ ત્રિમાસિક ગાળાની શરૂઆત ખૂબ જ સકારાત્મક રીતે થઈ છે। આત્મવિશ્વાસ ધરાવતું ભારત આજે વિશ્વ માટે આશાનું કિરણ બન્યું છે, તે આકર્ષણનું કેન્દ્ર પણ બન્યું છે। આ ત્રિમાસિક ગાળાની શરૂઆતમાં ભારત અને યુરોપિયન યુનિયને મુક્ત વેપાર કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા। તે આગામી દિશાઓ કેટલી તેજસ્વી છે, ભારતીય યુવાનોનું ભવિષ્ય કેટલું તેજસ્વી છે તેનું પ્રતિબિંબ છે। મહત્વાકાંક્ષી ભારત માટે આ મુક્ત વેપાર, મહત્વાકાંક્ષી યુવાનો માટે મુક્ત વેપાર, આત્મનિર્ભર ભારત માટે મુક્ત વેપાર। ભારત EU FTA ઉપર બોલતા પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે મને ખૂબ વિશ્વાસ છે કે એક રીતે આ આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ, સ્પર્ધાત્મક અને ઉત્પાદક ભારતની દિશામાં એક મોટું પગલું છે। પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે 21મી સદીનો ચોથો ભાગ વીતી ગયો છે। આ આગામી ક્વાર્ટરની શરૂઆત છે। વિકાસ ભારત 2047ના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ 25 વર્ષનો મહત્વપૂર્ણ તબક્કો શરૂ થઈ ગયો છે। સદીના આ બીજા ક્વાર્ટરનું પહેલું બજેટ રજૂ થયું છે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દેશના પ્રથમ નાણામંત્રી છે, દેશના પ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી જે સતત 9મી વખત સંસદમાં બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે। દેશના સંસદીય ઇતિહાસમાં આ એક ગર્વની ક્ષણ તરીકે નોંધાયેલ છે। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी
देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है, जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं। और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते, इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है, उसका दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है। और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर
आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है।